साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती 67,867 की पूरी लिस्ट एक बार फिर से विवादों के घेरे में और फिर से फिल्टर होने की नौबत आ चुकी है कि पूरी लिस्ट को एक बार पुनः से फिल्ट्रेशन किया जाए और फिल्टर करके फिर से पारदर्शिता को दिखाया जाए। तो हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो फटाफट जुड़ेंगे जितने भी साथी हैं और देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट क्या है संपूर्ण मामला, और हर एक पहलू को जो है मद्देनज़र रख करके इस विषय पे एक गंभीर चर्चा करेंगे। तो जुड़ जाइएगा सभी साथी और इसके बाद देख लेते हैं क्या है संपूर्ण मामला। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, आपको अगर मैं वार्ता का विषय बनाऊं कि आपको पता है कि अभी कल परसों में जो ऑर्डर आपको मिला है 6800 लिस्ट का रंजन राय साहब की बेंच से, उस लिस्ट को सरकार ने कहा ये सही है और कोर्ट ने भी उसको सही माना है। अब सवाल ये आता है, कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई हम जो है एक सीट पे दो लोगों को नियुक्ति नहीं देंगे, इसलिए आपको 67,867 की जो आपने ज्वाइनिंग कराई है इसमें से आप 6800 लोगों को बाहर करिए, माइनस करिए 6800 लोगों को, और इसके बाद फिर इन 6800 लोगों को ला करके आप इसमें प्लस कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जज साहब ने ये कहा कि आप एक अंग्रेजी पत्र में और इसके बाद एक आप हिंदी पत्र में जो है बाकायदा नोटिस जारी करके इनको जो है बताइए कि ये लोग आएँ और अपना पक्ष रखें और उस पर जो है आगे बहस कराई जाए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये बना कि अभी थोड़ी ही दिन पर से 67,867 की लिस्ट को फिल्टर किया सरकार ने और उसमें से इन्होंने 6800 का हेर फेर बता करके 6800 लोगों को ज्वाइनिंग देने की बात करी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज फिर से जब ऐसी बात है तो अब सरकार को फिर से पुनः फिल्टर करें और इसमें से माइनस करें कितना, 67,867 में से 6800 लोगों को फिर से माइनस करना है। अब वो 6800 लोग कौन से होंगे ये तो ऐसे ही यूं ही पता नहीं चल सकता, या तो सरकार ऑलरेडी लिस्ट तैयार कर रखी हो, नहीं तो फिर एक ही रास्ता है कि पूरे लिस्ट को एक बार पुनः फिल्टर किया जाए और नए तरीके से नया कटऑफ जारी किया जाए और तब जा कर के 6800 लोगों को ज्वाइनिंग कराई जाए। कहीं ना कहीं एक बार पुनः पूरे लिस्ट को फिर से फिल्टर ही करना पड़ेगा, तभी ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कैसे इन सारी चीज़ों को किया जाए। क्योंकि देखिए, जो नौकरी कर रहे होते हैं अभ्यर्थी, उनकी नौकरी ले लेना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। और रही बात, क्योंकि वो 11 साल से नौकरी कर रहे हैं, और भाई कोई भी हो, हम हो या आप हो, उस जगह पे कोई भी होगा जब अगर एक बार नौकरी कर रहा है और अचानक से उसे नोटिस हो कि भैया आप सही नहीं है, आपको बाहर किया जाएगा, आप चलिए बाहर निकलिए, तो कहीं ना कहीं उससे भी तकलीफ होगी कि भाई अचानक से ये क्या हो गया। तो ये बड़ा सवाल होगा और पूरे लिस्ट को फिल्टर करना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यूँ कह लें तो सरकार की गले की हड्डी बनी है, वो 6800 को ना तो निकाल पा रहे हैं और ना ही 6800 को कैसे रखें, ये भी इनके लिए एक सवाल है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे सर जी विज्ञप्ति में लिखा था सीटों को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो विज्ञप्ति लिखी गई है तो आपको बाकायदा फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा और विज्ञापन जारी करने के बाद आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा जो भी सीटें आप देंगे उसमें आप ओबीसी को, आप जनरल को, आप एससी को, आप एसटी को बाकायदा फिर से सभी को निर्धारित करके सभी वर्गों के लिए सीटें आपको उसमें निकालनी पड़ेगी। पार्टिकुलर एक वर्ग के लिए आप सीटें नहीं दे सकते हैं, यही इस पे भी चर्चा हुआ है। ये भी कोर्ट ने कहा कि आपको विज्ञापन जारी करना पड़ेगा उस पर। तो सीटों को घटाया बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन पार्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं, ये भी एक सवाल है। तो अब यहाँ स्थिति ये बनी है कि 67,867 में जो लोग चयनित है सरकार उनको भी सही मान रही है और सरकार 6800 लोगों को भी सही मान रही है, क्योंकि सरकार निकालना नहीं चाहती इनको और इनको रखना भी चाहती, इसलिए सही मान रही। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि अगर ये सही है तो 67,867 में जो लोग हैं 6800 उनको बाहर कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बार पुनः फिर से आपको लिस्ट जो है फिल्टर होती नजर आएगी, तभी जा कर के यह कार्य हो पाएगा, तभी न्यूज़पेपर में इशू हो पाएंगे जो भी लिस्ट उन्होंने कहा है निकालने के लिए, तभी हो पाएगा। उसके अलावा और तो कोई ऐसा मार्ग नहीं है। बाकी सरकार है, सरकार फुल पावर होती है सरकार के पास, सरकार देखना है कि इस पर क्या होगा। ये बहुत ही रोचक विषय होगा कि सरकार कोर्ट के विपरीत जा कर के कोई काम करेगी या माननीय न्यायालय का
मामले को संज्ञान लेते हुए उनकी जो बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से जो है इस चीज़ को स्पष्ट करेगी। तो मैं मिलूँगा, पूरी नज़र है इस पे और पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होती रहेगी जैसी चीज़ें आएंगी। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।